तीसरा पद्य हम लोग देख रहे हैं, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। यहाँ पे ह वर्ण की आवृत्ति, बार बार अनुप्रास अलंकार। यहाँ गोपियां जो है कृष्ण को हारिल पक्षी की लकड़ी के समान बता रही हैं। हारिल पक्षी होता है जो अपने पंजों में लकड़ी को दबाए रखता है और वो जहाँ भी सोते जागते या उड़ता है, बैठता है, हर जगह अपने पंजे में उसको जकड़ के रखता है, उसे अपने से अलग नहीं करता है। तो उस हारिल पक्षी के लकड़ी के समान बता रही है कि हे उद्धव, हमारे हरि जो है, हरि कृष्ण के लिए हमारे कृष्ण हारिल पक्षी के लकड़ी के समान है। मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। मन क्रम वचन से नंद नंदन मतलब उस कृष्ण को, उर मीन्स हृदय में, बहुत ही दृढ़ता से हम लोगों ने पकड़ रखा है। गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि ये उद्धव, हमारे कृष्ण जो है वो हारिल पक्षी के लकड़ी के समान है। जो जैसे हारिल पक्षी अपने पंजे में दबाए लकड़ी को कभी भी अपने से अलग नहीं करती है, उसी तरह हम मन क्रम वचन सबसे कृष्ण को अपनाए हुए हैं, उनको अलग नहीं कर सकते। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान्ह कान्ह जकरी। जागते हुए, सोवत मीन्स सोते हुए, स्वप्न मीन्स सपने में, दिवस मीन्स दिन में और निसी मीन्स रात में। सोते जागते सपने में भी दिन रात हम कृष्ण कृष्ण ही जप रहे हैं। कान्ह कान्ह जपरी, कृष्ण कृष्ण ही जप रहे हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो, इसमें आपके द्वारा जोग का संदेश जो हमारे लिए दिया जा रहा है, उसे सुन करके ऐसा लग रहा है जैसे तीखी ककड़ी। जैसे तीखी ककड़ी मन के स्वाद को खराब कर देती है या मुंह के स्वाद को खराब कर देती है, उसी तरह आपके द्वारा दिया हुआ कृष्ण के भक्ति में जोग का संदेश जो है वो तीखी ककड़ी के समान लग रहा है। सुतो व्याधि हम कौलैया, देखी सुनी न करी। कह रही है गोपिया कि हे उद्धव, व्याधि मीन्स होता है रोग। आप तो यह जोग रूपी रोग हमारे लिए ऐसा ले आए हैं जिसके बारे में देखी सुनी न करी, जिसके बारे में न हमने कभी सुना है और नहीं कभी भोगा है। यह तो सूरत नहीं ले सौंपो जिनके मन चकरी। कह रही हैं गोपियां कि सूरदास कह रहे हैं कि गोपियां कह रही हैं कि हे उद्धव, यह जोग का संदेश तो तीनही ले सौंपो। वो कृष्ण को कह रहे कि उन्हीं को ले जाके सौंप दीजिए जिनका मन चकरी। चकरी मीन जो हमेशा गोलाई में डोलती रहती है। तो कह रहे कि यह हे उद्धव, यह योग का संदेश ले जाकर के कृष्ण को ही सौंप दो, क्योंकि उन्हीं का मन चंचल है। हमारा मन तो उनकी भक्ति में स्थिर है, हमें योग संदेश देने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम देखते हैं चौथा, हरि है राजनीति पढ़ आए। यहाँ पे गोपियां कृष्ण को कह रही हैं कि वो राजनीति का पाठ पढ़ रहे हैं, उनसे वो शिकायत कर रही हैं कि कृष्ण जो है वो राजनीति का पाठ पढ़ लिए हैं। समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। मधुकर भौरा को कहा गया है और भौरा संदेश का वाहक होता है। तो गोपियां यहाँ पे मधुकर कह करके संबोधित किसको कह रही हैं? उद्धव को भौरा कह करके और उनको संबोधित कर रही हैं। कह रही हैं कि हे उद्धव, हम आपकी बात को समझ गए और कृष्ण के द्वारा दिए गए संदेश को भी पा लिए। एक अति चतुर होती पहले हो, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। एक तो कृष्ण जो थे पहले से ही बहुत चतुर थे और अब गुरु ग्रंथ पढ़ करके और बुद्धिमान हो गए हैं। कह रहे उद्धव से कि एक तो वो कृष्ण पहले से ही बहुत चतुर थे और अब गुरु ग्रंथ पढ़ लिए हैं और वह गुरु ग्रंथ पढ़ करके अब और समझदार हो गए हैं। बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। उनकी बढ़ी हुई बुद्धि तो हम लोग तभी जान गए जब उन्होंने हमारे लिए जोग का संदेश भेजा। उद्धव भले लोग आगे के, परहित डोलत धाये। कह रहे हैं उद्धव, कह रही है गोपिया कि हे उद्धव, भले लोग, सज्जन लोग तो वो होते हैं जो दूसरों के
परहित, परहित मतलब दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं। अब अपने मन फेरी पाई हैं, चलत जो हूत चुराए। आप ही बताएं हे उद्धव कि क्या हम अपना मन कृष्ण से फिर वापस पा सकते हैं, जो जाते हुए उन्होंने चुरा लिया था। देखिए यहाँ गोपियों के कहने का सारांश है कि भगवान जो हैं, आप कह रहे हैं कि आप योग का संदेश अपना लो। उद्धव को कह रही हैं कि हे उद्धव, आप कह रहे हैं कि हम लोग योग का संदेश अपना लें, लेकिन आप बताइए कि सबके पास मन तो एक ही होता है और हमारे पास भी एक ही मन है और वह मन कृष्ण की भक्ति में लगा हुआ है। अब आप बताइए कि क्या जो कृष्ण हमारा मन लेकर के गए हैं चुरा करके, वो वापस कर दे तो हम आपके द्वारा दिए हुए योग के संदेश को अपना लें। ती क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। देखिए यहाँ पे नीति और अनीति की बात गोपियां कर रही हैं उद्धव से। करे कि हे उद्धव, आप बताइए कि वह क्या हमें नीति के न्याय के रास्ते पे चलना बताएंगे, जो खुद ही अनीति के रास्ते पर चल रहे हैं। पहले हमारा मन चुराते हैं और उसके बाद संदेश भेजते हैं कि हमें योग का संदेश अपना लेना चाहिए। राजधर्म तो यही सूर्य जो प्रजा न जाहि सताए। कह रही है गोपियां, सूरदास कह रहे हैं कि गोपियां कह रही हैं उद्धव से कि हे उद्धव, एक राजा का धर्म तो यह होता है कि वह अपनी प्रजा को सताए न, लेकिन न जाने कृष्ण कौन सा राजा का धर्म निभा रहे हैं कि वो हमें इतना सता रहे हैं।